500 सालों से जिंदा एक ऐसे साधु जिनके सामने भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। एक ऐसे साधु जो पानी पर भी चल सकते थे। वह कई घंटे तक बिना सांस लिए रहते थे। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ नया लेकर आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर उनके चमत्कार की बात की जाए तो आपको कई दिन लग जाएंगे। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको एक दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन थे वह बाबा जो 500 सालों से जिंदा थे? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवरा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बात कही और सुनी जाती है। देवरा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से यह कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। चलिए बाबा की चमत्कारिक कहानियों के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि देवरा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना ही किसी सवारी ने उन्हें कहीं जाते हुए देखा। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे। वह हर साल माघ के महीने के समय प्रयाग आते थे। वही यमुना किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रहते थे। देवरा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवरा बाबा मनुष्य के मन की बात ही नहीं, बल्कि वह जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जानवरों से भी बात करते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त की और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। और दोस्तों, सन 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवरा बाबा से मिलने भारत आए। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। देवरिया जिले के माइल गांव में वह साल के 8 महीने बिताते थे। बाबा के दर्शन के लिए आश्रम में देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र जैसे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने आते थे। देवरा बाबा पानी पर भी चलते थे। बाबा को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा। बाबा को जहां जाना होता था तो वह मन की गति से पहुंच जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया। वे केवल दूध और शहद का ही सेवन करते थे। देवरा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे और बाकी समय काशी, मथुरा, प्रयाग और हिमालय में एकांत वास करते थे। उनकी उम्र का अंदाजा किसी को नहीं है। बाबा के भक्त उनके 500 सालों तक जिंदा रहने का दावा करते हैं। अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 11 जून सन 1990 को बाबा ने वहीं अंतिम समाधि ली थी। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने के कुछ घंटों पहले मौसम में अचानक अजीब तरह का परिवर्तन आ गया था। दोस्तों, ऐसे सिद्ध योगी को शत शत प्रणाम। आपका क्या कहना है ऐसे महान सिद्ध योगी के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।